नमस्ते दर्शकों, होप यू डूइंग वेल। कुछ दिन पहले ही गणपति फेस्टिवल चल रहा था। आप लोग भी गणपति पंडाल में अलग अलग गणपति को देखने गए होंगे। तो मैं, मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड, हम लोग भी अलग अलग पंडाल में गणपति दर्शन के लिए गए थे। तो आइए चलिए देखते हैं अलग अलग जगह के अलग अलग गणपति जी। तो पहले हम गए मन्नत के राजा के दर्शन के लिए, जो रेलवे यार्ड ईस्ट वलसाड़ में है। यहाँ पे काफी भीड़ थी क्योंकि संडे का दिन था और लोग लालबाग जो नहीं जा पाते हैं बापा के दर्शन के लिए, वो यहाँ पे जो मूर्ति है वो लालबाग के अकॉर्डिंग थोड़ी सिमिलर बनाई जाती है। तो लोग यहाँ पे अपनी जो भी मन्नत है या जो भी है वो प्रे करते हैं और बापा के दर्शन करते हैं। फिर मंडप में भजन चल रहे थे, बच्चों के लिए काफी कुछ चीजें थी, एक्टिविटीज थी। तो मेरी बेटी भी मेरी फ्रेंड के साथ टॉय ट्रेन में बैठ गई और उसको बहुत एंजॉय कर रहे थे दोनों थे। फिर हम लोग यहाँ से निकल के आजाद चौक के गणपति के पंडाल में गए। वहां पे बापा की प्रतिमा देखिए कितनी ही बड़ी है। बापा का विशाल रूप देख के मन एकदम प्रसन्नित हो जाता है। हम सब ने दर्शन किए और लेट हो चुका था तो फिर हम लोग घर ही निकल गए। तो नेक्स्ट डे हम लोग वापस निकले। थोड़ी बारिश थी तो मैं और मेरी फ्रेंड ही गए थे। तो पहले हम लोग गए MG रोड नवयुग के गणपति के देखने के लिए। यहाँ पे बापा के रूप को श्री राम का स्वरूप दिया गया था और पंडाल को पूरा रेड और गोल्डन झूमर के साथ काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। और ऊपर से बापा की प्रतिमा काफी सुंदर लग रही है। फिर हम लोगों ने दर्शन किए और उन्होंने बैक साइड में, पंडाल के बैक साइड में सबरी धाम का डेकोरेशन किया हुआ था। तो हम लोग ने वो भी देखा, काफी ब्यूटीफुल था। अयोध्या की थीम बनाई हुई थी तो पंडाल में सबरी धाम भी बनाया हुआ था। तो हम लोग ने वो भी देखा। आप भी देखिए, कैसा लग रहा है आपको कमेंट में बताइए। बापा की मूर्ति कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। फिर हम लोग नवयुग से निकल के रामवाड़ी में आए बापा के दर्शन के लिए। और यहाँ का पंडाल इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। देखिए कलर भी इतना प्यारा है पंडाल का। और उससे भी अच्छी है बापा की प्रतिमा। देखिए बापा की प्रतिमा कितनी बड़ी है। बापा का विशाल रूप देख के मन प्रसन्न हो जाता है ना। यहाँ पे चल रही थी सत्यनारायण की कथा, तो हम लोगों ने सिर्फ बापा के फोटोज ही लिए हैं, जो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। गाइस आप भी कमेंट करके बताइए आपको कौन सी प्रतिमा और कौन सा पंडाल अच्छा लगा है सबसे ज्यादा। फिर यहाँ पे था महाप्रसाद, तो हमने महाप्रसाद लिया। फिर यहाँ से निकल के हम लोग गए रामरोटी चौक। और यहाँ के बापा की मूर्ति थी व्हाइट एंड गोल्ड बेस पे, काफी ब्यूटीफुल थी। और साथ में छोटू सी चॉकलेटी मिट्टी की, आई डोंट नो, एक क्यूट मूर्ति थी जो मुझे बहुत पसंद आई। फिर यहाँ से निकल के हम लोग गए शहीद चौक के ग्राउंड पे। और यहाँ का पंडाल कुछ अलग ही था। पंडाल में एंटर होते ही एक छोटू से गणपति नारियल के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। बापा के दर्शन के लिए एक गुफा जैसा एंट्रेंस बनाया हुआ था। फिर अंदर जाके देखा, बापा को 56 भोग लगाए गए थे। हम लोगों ने दर्शन किए। और यहाँ की एक और बात थी, यहाँ की जो बात थी, आप जैसे आरती करोगे वैसे ही बापा उठ के आपको दर्शन देंगे। तो मैंने भी ये आरती की और बापा के दर्शन लिए, देखिए आप लोग। और साथ ही में बाजू में एक और बापा की प्रतिमा थी, जहाँ पे बापा को लोग दूध पिला रहे थे, जिसकी फुटेज मैंने ली है। पर मैंने बापा को दूध नहीं पिलाया है क्योंकि काफी बड़ी लाइन थी, तो हम लोग ने वेट नहीं किया और फिर हम लोग घर पे आ गए। फिर नेक्स्ट डे सुबह मेरे घर के पास जो गणपति है वहां पे हमने भोग चढ़ाने के लिए गए थे। हमने बापा को भोग खिलाया, दर्शन किए
और घर पे आ गए। फिर रात को मम्मी बोली कि हम लोगों को भी दर्शन के लिए मन्नत के राजा जाना है, तो हम लोग वापस अगेन मन्नत के राजा के दर्शन के लिए गए। आंटी भी आए थे साथ में, मेरी फ्रेंड के मम्मी, और हम लोग, मैं, मेरी बेटी और मेरी फ्रेंड, सब लोग मिलके मन्नत के राजा के लिए दर्शन के लिए गए। और फिर आ गया बापा के जाने का टाइम। सब लोग को पता है कि विसर्जन के दिन बापा हमको छोड़ के एक बड़ी सी ट्रिप पे जाते हैं और नेक्स्ट डे वापस आते हैं।